हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है 2024 की, इसकी एग्जाम डेट्स आउट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एग्जाम डेट क्या होने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये कब से स्टार्ट होगा इन एंट्रेंस एग्जाम्स का, क्या पेपर पैटर्न होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम का, टॉप लॉ कॉलेजेस कौन सी है महाराष्ट्र में जिससे आप जो है अपना एलएलबी डिग्री परस्यू कर सकते हो। बिकॉज हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ताकि हमें एलएलबी डिग्री मिल सके और फिर बाद में जाके हम एक वकील जो है वो बन पाए। तो यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना है। तो चलिए गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विथ एनीथिंग, हमें एक चीज जो ध्यान में रखनी है कि गाइस, अगर आप लॉ डिग्री परस्यू करना चाहते हो, मतलब अगर आपको एलएलबी जो है वो ये कोर्स परस्यू करना है, तो ये दो तरीकों से हो सकता है। एक हो सकता है आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, एंड दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद जो है वो परस्यू कर सकते हो। मतलब कि आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर 12th जो है जो आप परस्यू करोगे वो होगा आपका 5 years एलएलबी कोर्स, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपका कोर्स होता है वो है 3 years एलएलबी कोर्स। दोनों की गाइस अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है सीईटी से। अब गाइस, इसके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कि अगर आप सपोजिंगली 12th स्टैंडर्ड अपियरिंग हो, या फिर अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है एंड आपका ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा कहीं पे नहीं बताया गया कि आप मैक्सिमम अगर इतने एज के हो तो ही एग्जाम दे पाओगे, इसके ऊपर के एज के लोगों को अलाउड नहीं होगा। एंड चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, 12th स्टैंडर्ड के लिए अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, तो भी आप एलिजिबल हो। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। सिमिलरली, ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि या तो आप अपियरिंग हो, आपका सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन जो है वो बाकी है, या तो आप ऑलरेडी क्या हो चुके हो गाइस, पास हो चुके हो। अब ये कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है। आप बीए हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, बैफ हो सकते हो, बीबीआई हो सकते हो, बीएससी हो सकते हो। कुछ भी आपका जो है अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। अब गाइस, अगर हम डेट की बात करें तो 3 years एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, उसके लिए जो डेट्स है वो है, टेंटेटिव शेड्यूल बोला गया है 12th एंड 13th of March 2024 को एग्जाम एक्सपेक्टेड है। अब ये गाइस पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये सेमेस्टर 6 के पहले हो रही है। यूजुअली एग्जाम जो है वो इन द मंथ ऑफ मई या फिर तो जो है जून मंथ में हुआ करती थी, बट एग्जाम जो है इस बार मार्च महीने में हो रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब एग्जाम को काफी कम वक्त बाकी है, तो आपकी प्रेपरेशन जो है उस हिसाब से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब कैसे करना है प्रेपरेशन, ये हम आगे चल के देखेंगे। 5 years जो है गाइस, इसकी एग्जाम डेट्स जो है यहाँ पे बोले गए हैं, दैट इज 3rd of May 2024। ये एंट्रेंस एग्जाम के आपके डेट्स जो है वो दिए गए हैं। अब रही बात गाइस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, जो 3 years का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है, एक्सपेक्टेड है कि इसका रजिस्ट्रेशन दिसंबर लास्ट वीक या फिर तो जनवरी फर्स्ट वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मई में तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम है। और 5 years का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एक्सपेक्टेड है कि जनवरी लास्ट वीक से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। वो करना क्या है, बी एडुकेयर का जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो हम आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पे गाइडेंस देंगे यूट्यूब चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिलिंग का भी आपको आइडिया यहाँ पे ही आएगा। नॉट ओनली दैट, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ी तो ये पूरा का पूरा गाइडेंस जो है आपको बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब ये बी एडुकेयर जो है गाइस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर साल
50+ लॉ एस्पिरेंट्स को जीएलसी और आईएलएस जो महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस है बच्चों को अपने साकार करने में हेल्प करता है। और हर साल 100+ स्टूडेंट्स जो है महाराष्ट्र की टॉप 3 लॉ कॉलेजेस में जाते हैं। बी एडुकेयर इज ट्रस्टेड बाय द लॉ एस्पिरेंट्स सिंस सो मेनी इयर्स। ये हमारे 2023 के रिजल्ट्स है, एज यू कैन सी बच्चे जीएलसी पहुंच गए हैं। बच्चे का स्कोर जो है वो वन ऑफ द एआईआर रैंक्स में आए हैं, 126 रैंक आया है, जीएलसी पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे बी एडुकेयर जो है आपको कंप्लीटली गाइड करते आएगा कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे करनी है। गाइस एलिजिबिलिटी क्या होगी इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए? तो एज आई टोल्ड यू, अगर आपको 5 ईयर लॉ परस्यू करना है तो आपका 12th जो है वो क्या होना चाहिए, या तो आप पास आउट होने चाहिए या तो आप क्या होने चाहिए गाइस, अपीयरिंग होने चाहिए। अब मिनिमम परसेंटेजेस, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 45%, एंड अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 40%। एंड अगर आप महाराष्ट्र में से 3 इयर्स का कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन जो है या तो कंप्लीट होना चाहिए या फिर तो आप अपीयरिंग भी हो सकते हो, आपका सेमेस्टर 6 आप अपीयरिंग हो। तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए बताया गया है 45%, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 42% एंड ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% जो है वो बताया गया है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है हमारे कोर्सेस के थ्रू जो है परचेज कर सकते हो, प्लस आप लोग जो है हमारा ब्रांच भी विजिट कर सकते हो। अब अगर हम देखें गाइस, हमारे ब्रांच घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है, जहां पे आपको फ्री, एब्सोल्यूट फ्री काउंसलिंग जो है वो मिल जाएगी कि आप कैसे अपने करियर को जो है डिसाइड कर सकते हो और कैसे आपको लॉ डिग्री जो है वो परस्यू करनी है। और बी एडुकेयर जो है आपको क्लासरूम कोचिंग, लाइव लेक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो। हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम आगे लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। तो गाइस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये पेपर जो है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो क्या हम घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं? द आंसर इज नो, आप घर पे से एग्जाम नहीं दे सकते। आपका जैसे ही गाइस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है एग्जाम के पहले एक हॉल टिकट इशू करी जाएगी। हॉल टिकट में आपको एग्जाम सेंटर का एड्रेस आएगा एंड फिर आपको इस एग्जाम सेंटर पे जाके क्या करना है, एग्जाम जो है वो अपीयर करना है। अब आपका एग्जाम जो है होने वाला है 150 मार्क्स का। ये 5 इयर्स एंड 3 इयर्स दोनों के लिए सेम ही है पेपर पैटर्न, सिर्फ सिलेबस गाइस अलग हो जाता है, ठीक है। सो आपका पेपर 150 मार्क्स का होने वाला है और पेपर इंग्लिश एंड मराठी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो एंड आप मराठी में कंफर्टेबल हो तो आप मराठी में भी जो है आप अपना एग्जाम दे सकते हो। बट गाइज यहाँ पे एक चीज है कि आपको 150 मार्क का जो क्वेश्चन है, 150 मार्क के लिए आपको 150 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट्स है, 120 मिनट्स है। मतलब आपको यहाँ पे समय जो है ये ध्यान में रखना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप स्पीड जो है मेंटेन करते आ रहे हो, बिकॉज आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। आपको 150 क्वेश्चन जो है 120 मिनट में क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मतलब कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे। अब इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा, वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मतलब आपको इस पेपर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि आपका गलत आंसर जाने पे आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। ये एग्जाम जो है ये सीईटी सेल के द्वारा कंडक्ट करी जाती है और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि कोई भी पर्सन, किसी भी उम्र का पर्सन जो है इस एग्जाम को अपीयर कर सकता है। अब गाइस सबसे पहले हम 5 इयर्स एलएलबी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस 5 इयर्स एलएलबी जो है इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट लीगल रीजनिंग, सेकेंड जीके करंट अफेयर्स, थर्ड लॉजिकल रीजनिंग, फोर्थ इंग्लिश,
एंड फिफ्थ जो है आपका हो जाएगा मैथ्स। लीगल रीजनिंग में से आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके करंट अफेयर्स में से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉजिकल में से 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश में से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड मैथ्स में से आपको टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका पूरा पेपर का जो वेटेज है ये हो जाता है 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स एंड आपका जो टाइम है वो कितना है गाइस, 120 मिनट्स जो है आपका टाइम है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इन सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है 5 ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आपको वो वीडियो जाके जो है वो देखनी है। गाइस जो 5 ईयर की जो एलएलबी टॉप कॉलेजेस है वो है जीएलसी लॉ कॉलेज, आईएलएस पुणे लॉ कॉलेज, प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज, फिरोडिया लॉ कॉलेज, रिजवी लॉ कॉलेज, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ लॉ, एडवोकेट बाबा साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ, लॉर्ड्स यूनिवर्सल लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी एंड एबीएमएस परिषद का यशवंत राव चौहान लॉ कॉलेज। ये टॉप लॉ कॉलेजेस है महाराष्ट्र में। अगर आपको 5 ईयर एलएलबी कोर्स, मतलब कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर लॉ परस्यू करना है तो। अब गाइस इसके लिए कट ऑफ किया जाएगा, अगर मुझे ये कॉलेजेस चाहिए तो कट ऑफ किया जाएगा आइडियली गाइस, बिकॉज कंपटीशन हर राइज राइज होता है। तो आपका एम जो है, आपका जो टारगेट है होना चाहिए कि मुझे कितना लेके आना है, मुझे कम से कम 120 प्लस लेके आना है इस एंट्रेंस एग्जाम में। एज यू कैन सी हियर, बच्चे अगर 120 प्लस लेके आते हैं तो यहाँ पे आपका टॉप लॉ कॉलेजेस में एडमिशन जो है ये फिक्स हो जाता है। बीएडुकेयर के पास प्रूवन रिजल्ट्स है कि बच्चे जो है इसी तरीके से जाते हैं, बिकॉज आप 120 का टारगेट रखोगे तब जाके आप सिलेक्ट कर पाओगे आपको कौन सी लॉ कॉलेज में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे ब्रांचेस, एज आई टोल्ड यू, घाटकोपर में है, डोंबिवली में है एंड दादर में है। तो आपकी नजदीकी जो भी ब्रांच है आप वहां पे आके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड अगर सपोजिंगली दूर रहते हो, मोबाइल में नहीं रहते हो, तो आपको इस नंबर 8383818888 पे क्या करना है, हमें कांटेक्ट करना है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए इन लॉ कॉलेजेस में जाने के लिए बी एडुकेयर जो है आपको एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, एक फ्री मॉक टेस्ट जहां पे पूरा का पूरा सिलेबस जो है 5 ईयर का जो एग्जैक्ट पेपर रहता है ये हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड जो है वो करेंगे। बस आते हैं 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम पे। जो बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन लॉ परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए है ये पार्ट। ठीक है, तो टोटल आपको 4 ही सेक्शंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट लीगल, सेकंड जीके करंट अफेयर्स, फोर्थ लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड फोर्थ आपका हो जाता है इंग्लिश। लीगल आपको 30 मार्क्स के लिए आता है, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के लिए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए एंड इंग्लिश टोटल आपको 50 मार्क्स के लिए आता है। एंड टोटल पेपर आपका हो जाएगा 150 मार्क का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क आपका कैरी करेगा। एंड इसके लिए आपके पास जो टाइम है वो क्या है गाइस, 120 मिनट्स। अब इसके लिए भी ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हो, नीचे दिए गए लिंक में मैंने एक ऐप का लिंक डाला है, ऐप का नाम है बी एडुकेयर ऐप। वहां पे जाके आप एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो क्या कर सकते हो, अपीयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं टॉप 3 इयर्स की एलएलबी कॉलेज। गाइस बहुत कम कॉलेजेस है जो 3 ईयर और 5 ईयर दोनों कोर्सेज ऑफर करती है। कुछ कॉलेजेस सिर्फ 3 ईयर ऑफर करती है और कुछ कॉलेजेस सिर्फ 5 ईयर ऑफर करती है। तो टॉप 3 ईयर कॉलेजेस फॉर महाराष्ट्र जो है वो है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, आईएलएस पुणे, केसी लॉ कॉलेज, जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज, फिरोडिया लॉ कॉलेज, एमकेईएस लॉ कॉलेज, न्यू लॉ कॉलेज, डॉक्टर बांबेडकर लॉ कॉलेज, डॉक्टर बाला साहेब आप्टे कॉलेज ऑफ लॉ एंड भारतीय विद्यापीठ का न्यू लॉ कॉलेज इन कोल्हापुर। अगर यहाँ पे जो है आप एम कर रहे हो तो आइडियली, बिकॉज हर साल कट ऑफ जो है बढ़ता जाता है, तो आपका एम जो है ये होना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है, 125 प्लस जो है वो स्कोर करना है। ये सारे स्टूडेंट्स जो है आज के टाइम पे महाराष्ट्र की
टॉप लॉ कॉलेजेस में है, जिन्होंने बी एडुकेयर से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करके रखी थी। तो अगर आप भी इस प्रिपरेशन के लिए अब जो है स्टार्ट करना चाहते हो तैयारी, तो समझते हैं कि कैसे करना है। ये 5 इयर्स एंड 3 इयर्स का इस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो बी एडुकेयर जो है आपको क्लासरूम कोचिंग, लाइव लेक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। अब क्लासरूम जो है हमारे ब्रांचेस घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में है, जहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे। एंड सपोजिंगली आप जो है महाराष्ट्र में ही रहते हो बट मुंबई में नहीं रहते हो, या अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो और अगर आपको सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप लाइव लेक्चर्स के लिए जा सकते हो। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें जो है वो मिलेंगी? सिर्फ कोचिंग मिलेगी? द आंसर इज नो। आपको जो है हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स मिलेगा। हार्ड कॉपीज मतलब कि आपको बुक्स जो है यहाँ पे मिलेंगी। एंड अगर आप लाइव लेक्चर ले रहे हो, मुंबई के बाहर हो, तो ये हार्ड कॉपीज आपके घर पे फ्री में जो है कुरियर हो जाएंगी। और ये हार्ड कॉपीज जो है सारी की सारी हार्ड टॉपिक जो कॉपीज है वो सब्जेक्ट वाइज होंगी। तो सब्जेक्ट की अलग अलग होंगी जो आपको पढ़ाई जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है यहाँ पे 250 प्लस जो है टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट में मतलब कि जैसे ही आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो, आप उस टॉपिक का एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। अब गाइस, बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, इसीलिए आपका जो प्रेपरेशन है एमसीक्यूज का, ये अच्छा होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 10 जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये 10 मॉक टेस्ट जो है डिटेल्ड मॉक टेस्ट होते हैं, जहां पे आप एक्चुअली एग्जाम में जैसे आपका टाइमर रन करेगा, वैसे ही जो है आपके मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये रियल टाइम मतलब कि आपको रियल एग्जाम फील जो है वो देगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आप अपनी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से बना सकते हो। एंड अगर आप लाइव लेक्चर्स के लिए जा रहे हो, तो ये लाइव लेक्चर्स जो है आपको टाइमिंग दिया जाएगा कि इस टाइमिंग पे आपका लेक्चर होने वाला है, जो आपको वेल इन एडवांस हम इन्फॉर्म कर देंगे। बट अगर किसी कारण से आप जो है वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा लेक्चर का। और ये रिकॉर्डिंग जो है, इसके रिकॉर्डिंग का आपको अनलिमिटेड व्यूज जो है आपके पास जो है इसका एक्सेस होगा। ऐसा नहीं कि आप एक या दो ही बार देख पाओगे, आप जितनी बार चाहे उसे देख सकते हो। एंड अगर आपने लेक्चर अटेंड भी किया बट फिर भी आपको कुछ और चीज वापस से देखनी है, समझनी है, तो आप उसे देख पाओगे। जो टीचर्स है, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज होंगे जो आपको पढ़ाने वाले हैं एंड आपको पूरा का पूरा गाइडेंस देने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्री में फॉर्म फिलिंग गाइडेंस जो है मिल जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एटसेट्रा। एंड आपको कैप राउंड गाइडेंस भी जो है वो फ्री में मिल जाएगा। कैप राउंड गाइडेंस मतलब कि आपका एग्जाम देने के बाद जो आपका एडमिशन का प्रोसीजर होगा, जहाँ पे आपको अलग अलग लॉ कॉलेजेस जो है प्रेफरेंस के हिसाब से डालनी होगी, आपके स्कोर के हिसाब से आपको डालनी होगी, ये कैप राउंड गाइडेंस भी आपको फ्री में मिल जाएगा। अब ये जो एडवांटेजेस है, आपको ये सारी एडवांटेजेस क्लासरूम और लाइव लेक्चर्स में जो है वो मिले। बट अगर सपोजिंगली आप एक ऐसे पर्सन हो जो जॉब कर रहा है या अपना दूसरा कोई डिग्री परस्यू कर रहा है एंड उसे सेल्फ स्टडी करना है, वो नहीं चाहते हैं किसी पर्सन जो है वो उन्हें पढ़ाए, वो खुद से ही पढ़ सकते हैं, तो गाइस उसके लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जो है आप कितनी भी बार, अनलिमिटेड जो है आपके पास व्यूज होंगे, आप उससे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स में अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आपका डाउट सॉल्विंग भी लाइव लेक्चर्स के वक्त टीचर्स जो है वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको सॉल्व कर लेंगे। तो आप जो है हमारे लेक्चर्स के लिए जो है या और डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारा घाटकोपर ब्रांच, डोंबिवली ब्रांच या दादर ब्रांच में से कोई भी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काउंसलर फ्री जो है आपको एग्जाम काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फ्री एग्जाम गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो है हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो ब्रांच विजिट के लिए, या अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर इस नंबर 8383818888 पे हमें कांटेक्ट करिए। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंड गाइस डोंट फॉरगेट, एक फ्री मॉक टेस्ट जो है डाउनलोड करना ना भूलें। ऐप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप शेयर दिस वीडियो विद योर अदर लॉ एस्पिरेंट फ्रेंड्स एज वेल।